नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी का योग कुंडली में कैसे देखा जाता है और जब कोई इंसान प्रॉपर्टी लेता है तो वो प्रॉपर्टी उसके सुखों में वृद्धि करती है या उसके लॉस का कारण बनती है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो हेल्थ का लॉस हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी फैमिली मेम्बर का लॉस हो। तो ये सब हम देखेंगे कि किस कुंडली के कौन से योग होते हैं और किस भाव से देखा जाता है, कौन से हाउसेस होते हैं और कौन से ग्रह कारक होते हैं आपको प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करने में। अब ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि कब मिलेगी, शादी के बाद मिलती है, शादी से पहले मिल जाएगी, बच्चे होने के बाद मिलेगी या किस समय पे मिलेगी। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे, किस तरह से इनको देखा जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि कौन सा कुंडली का वो भाव होता है जहाँ से हम सबसे पहले प्रॉपर्टी, कोई भी गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख, मानसिक सुख, ये सब देखते हैं। तो कुंडली का चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस कहाँ पे आता है मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जो 4 नंबर लिखा है यह हाउस का नंबर है, ये राशि का नंबर नहीं लिखा है। अभी मैं आपको सिर्फ भाव बता रही हूँ, यानी कि मैं आपको सिर्फ हाउसेस बता रही हूँ कि कौन कौन से हाउसेस को हम देखते हैं और जिसके वजह से हम ये प्रिडिक्शन निकालते हैं कि जातक की कुंडली में प्रॉपर्टी का योग है या नहीं है। तो बात हमें सिर्फ अभी पहले प्रॉपर्टी की कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में कई तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी वो जो आप खुद अपनी मेहनत से खड़ा करते हैं, एक प्रॉपर्टी वो होती है जो आपको पैतृक संपत्ति में मिलती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, जो आपको पूर्वजों से अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलती है या विरासत में मिलती है, लीगेसी में मिलती है। तो खानदानी प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी में कई तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आपका प्रॉपर्टी का जो योग है वो किस प्रकार का योग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली के चौथे भाव को। चौथा भाव आपका ये होता है और ये होता है आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, 9, 10, 11 और ये 12। मैं मार्क कर देती हूँ कौन कौन से हाउसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्थ हाउस को। ये अगर आपका मजबूत है, मजबूत से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो ग्रह बैठा है या तो वो अपनी स्वग्रही राशि में बैठा हो, चाहे वो अपने मित्र की राशि में बैठा हो या उच्च का बैठा हो। तो 3 कंडीशन आपको देखनी है उस ग्रह की कि उस ग्रह की पोजीशन क्या बता रही है। उसके बाद हम देखेंगे पैतृक संपत्ति का योग है कि नहीं। वो देखने के लिए हम कुंडली का 8वां भाव देखते हैं। ये वाला भाव, ये होता है आपका पैतृक संपत्ति का भाव, जहाँ पे आप इस जन्म में तो कोई मेहनत करते नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी खड़ी होती है या आपको खानदानी प्रॉपर्टी मिलती है, विरासत में मिलती है, अपने पितरों से मिलती है, पैतृक संपत्ति हम जिसको बोलते हैं, या अपने पूर्वजों से मिलती है, जैसे आपके दादा परदादा हुए, पिताजी हुए, इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आपको मिलती है। अब ये भाव देखने के बाद हम एक और भाव चेक करेंगे, नवम भाव। इस नवम भाव ये आपका होता है पिता का भाव होता है। यहाँ से पिता से संबंध कैसे हैं, पिता की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है या नहीं, वो देखेंगे। और ये इसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। तो आपका भाग्य किस प्रकार का है वो भी हम देखेंगे कि भाग्य से, पिता से आपको प्रॉपर्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो नवम भाव को भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट हमने समझ लिया कि कौन कौन से हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक हाउस और इम्पॉर्टेंट होता है धन भाव। इस धन भाव को भी हम देखते हैं। धन भाव आपके पूर्व जन्म के संचित धन, अक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है, आपके परिवार के संचित धन को दिखाता है। ऐसा धन कि जब आप जिस घर में आपने जब जन्म लिया होगा तो वहाँ की फाइनेंशियल स्थिति को ये बताता है कि आपने, अगर आपका सेकंड भाव मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब वही है कि ग्रह या तो स्वयं ग्रह ही हो या उच्च की राशि में हो या मित्र की राशि में हो। तो यानी कि आपके पास फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड, आपके जो पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से ये पता चल जाता है। अगर ये वीक होता है धन भाव तो यानी कि आपको फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इश्यूज रहते हैं, पैसा आता है कभी नहीं आता है। सिर्फ यहाँ पे ग्रह बैठने से ही ये प्रिडिक्शन नहीं निकलता है कि यहाँ पे पैतृक संपत्ति का योग है। कई बार हो सकता है यहाँ पे जो मैंने आपको 4 हाउसेस बताए हैं, यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, लेकिन अगर ग्रह दृष्टि भी डाल रहा हो, दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर यहाँ पे दृष्टि भी डाल देता है 8वें भाव पे, तो भी पैतृक संपत्ति के योग बन जाते हैं। उसी प्रकार अगर चौथे भाव का जो स्वामी अगर वो 8वें भाव में भी आके बैठ गया
तो भी पैतृक संपत्ति के योग बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं कुंडली में। अब यहाँ पे वो कौन से ग्रह होते हैं और कैसे उन भावों के साथ उनका कॉम्बिनेशन बैठता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ तक हमने मोटा मोटा समझ लिया कि कौन कौन से भाव होते हैं जिससे हम पैतृक संपत्ति को देखते हैं। तो मेन ये हाउसेस देखने होते हैं। और आठवां भाव जो होता है ये ससुराल पक्ष का भाव होता है। यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष को भी देखा जाता है। तो कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि किसी की शादी होती है और शादी के बाद ही और शादी के बाद ही ससुराल में या तो प्रॉपर्टी का योग बनता है या धन का योग बन जाता है। कहीं से धन आता है, प्रॉफिट हो जाता है, या प्रॉपर्टी बन जाती है अगर प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी है तो और ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो योग होते हैं वो हम आठवें भाव से देखते हैं। तो पैतृक संपत्ति अगर हम देख रहे हैं तो हम अष्टम भाव को देखेंगे। अगर हम वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें हमको खुद को बनानी है, अपनी मेहनत से बनानी है, जो विरासत में प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसके लिए चतुर्थ भाव को देखेंगे। भाग्य भाव को हम तब देखेंगे जब हमें ये लगेगा कि हमारा फोर्थ भी वीक है, एट्थ हाउस भी वीक है। तो हो सकता है कि भाग्य बाद में किसी के आने के बाद हमारे भाग्य में वृद्धि हो और हमें शायद उसके भाग्य से मिल जाए, तब हम नवम भाव को देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे भाव को भी हम देख लेते हैं कि उसकी अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी ये चीज़ें काम करती हैं। तो इस तरीके से हमने हाउसेस को समझ लिया कि कब कौन सा हाउस किसके लिए देखा जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन से वो ग्रह होते हैं जो मुख्य कारक होते हैं प्रॉपर्टी के योग में।